उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर के विकासखंड गंगेश्वरी के गांव न्याय गांव के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली वीरपाल सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। 4 बच्चों में सबसे बड़ी बिटिया कुमारी निधि का सपना था कि वो अफसर बने, इसलिए वीरपाल सिंह अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए कठोर परिश्रम करते थे और बिटिया के लिए मेहनत मजदूरी करके बिटिया को ऑफिसर बनाने में बेटी का हौसला बढ़ाते रहते थे। बिटिया ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने माता पिता के परिश्रम को देखते हुए अपनी कठोर पढ़ाई की और पहली बार में पीसीएस की परीक्षा पास की। एसडीएम पद पर हुई चयनित कुमारी निधि से बातचीत में बताया कि कमजोरी और परिस्थितियों ही नया अनुभव देती हैं, क्योंकि जब अच्छा रास्ता चुनते हैं तो बहुत कठिनाइयां आती हैं, जिसमें समाज के भी ताने और बहुत कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है। आज जो भी मैं जिस मुकाम पर हूँ, इसमें मेरे माता पिता, गुरुजन और शुभ चिंतकों को मेरे साथ साथ इस कठिनाई परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, यही कामयाबी का रास्ता बना है। मेरा धैर्य और लक्ष्य और कठिन परिश्रम से ही मुझे कामयाबी मिली है और ऐसे ही सभी लोग मेहनत करें, उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं आपके साथ प्रमोद सागर। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा और तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत में इस समय हूँ नया गांव। और नया गांव कहाँ पड़ता है? ये ब्लॉक गंगेश्वरी। और मैं तरौली, जो यहाँ पर जो ज़्यादा फेमस गांव है तरौली, और उसके पास में ये नया गांव है। और किसी कवि ने ये बात सही कही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। आज इस हौसले की मैं बात करूँगा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुमारी निधि जी, जो इस समय अभी 2 दिन पहले एक पीसीएस का जो परीक्षा फल आया था और उसमें 39वीं रैंक हासिल की है कुमारी निधि जी ने। तो मैं बात करूँगा सीधे आज मैं इनसे बात करूंगा और मैं अनुभव भी आप तक पहुंचाऊंगा कि इस पद पर जो एसडीएम, इस पद इनकी जो रैंक है शायद एसडीएम पर ये चयनित हुई है। और आप बने रहिए मेरे साथ और अब मैं बात करूंगा। जी, पहले तो आप सबको समर इंडिया चैनल में सबको धन्यवाद सर, धन्यवाद, स्वागत है। ये इनके पापा जी हैं, ये कुमारी निधि जी हैं और ये इनकी माता जी हैं। अब मैं जानकारी रखूँगा। निधि जी, पहले तो आप बताइए आपने कौन सी रैंकिंग और किसे बताइए। यूपी पीसीएस 2023 में मेरा सिलेक्शन 39 रैंक पर एसडीएम के पद पर हुआ। एसडीएम के पद पर हुआ। अब मैं जानकारी कर लेता हूँ कि एसडीएम के पद पर यहाँ तक पहुँचते कि हमें बहुत आसान लगा एसडीएम पद, लेकिन यहाँ तक पहुँचते कितना संघर्ष करना पड़ता है, मैं इसके विषय में जानकारी जरूर करूँगा। क्यों जानकारी करूँगा? क्योंकि ये आजकल युवाओं को एक प्रेरणा का लेने का ये समय है, प्रेरणा लेने का ये दिन है। इसी वजह से आप पहले ये बताइए कि यहाँ पर आपने ये तैयारी किस हिसाब से, आपने प्रेरणा कहाँ से ली है, ये बताइए। जब मैं 6 से 8 क्लास में कस्तूरबा गांधी में पढ़ी थी तो वहाँ पर जो अधिकारी वगैरह आते थे तब था मन में, तभी से था कि इनकी पढ़ाई बनना है, अधिकारी बड़े नहीं, अफसर बिटिया बड़ा अफसर ही बनना है, क्योंकि लाइन तो और बहुत थी। अगर आपके लिए माना शिक्षा विभाग है, पुलिस है या और भी, तो अधिकारी का तो था ना, वो ही था मन, जो वो आते थे, काफ़ी सारा उनके हाथ में पावर होती है। फिर बाद में पता चला कि ताकत है, समाज को बदल सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं और अपने समाज में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ भी और सबका नाम रोशन और एक दायित्व अपने ऊपर होगा ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सकें। तो यही सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और मैं जानकारी करूँगा, क्योंकि समय जो नहीं हर व्यक्ति के जीवन में आता है और सदा समय एक सा भी नहीं होता है, क्योंकि कभी गर्मी कभी सर्दी, जैसे मौसम बदलता है तो झाड़ू सारा काम खेतों का भी सब मैंने साथ कराया। तो तब पढ़ाई में दिक्कत होती, तब लगता था कि अच्छे और घर से होते तो पढ़ाई करते, खेतों में जाना पड़ता। अच्छा, आपकी कंडीशन बताइए। मैं देखिए सीधा समर इंडिया आप देखते रहिए। समर इंडिया जो हमारे नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा समय देखा, क्योंकि संघर्षी आदमी, एक लगन, एक जज्बा ये होता है, तो आपने ऐसा समय कौन सा देखा जो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ तक पहुँचने में शायद दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि पैसे की भी समस्या हो सकती है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी उसका भी अटेम्प्ट दिया था, तब नहीं हुआ था, तब मन ज़्यादा टूटा था कि 12th में भी टॉप किया, अच्छे नंबर आए 10th में भी, और इतनी पढ़ाई भी करी 8
के करीब घंटे पढ़ाई, तभी भी प्री भी नहीं निकला, तो तब थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। तो मम्मी पापा ने, सारे लोगों ने मोटिवेट किया। चलिए, जो मम्मी पापा की जिक्र आता है तो परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो हम 4 भाई बहन, मम्मी पापा, दादी दादा और चाची भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन। तो आप बड़ी हैं? छोटी? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी। देखिए, सबसे बड़ी है। और तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ आपके गांव तक, नया गांव, तो मैंने देखा कि काफ़ी बैकवर्ड लग रहा है। तो ये सुख साधनों की बात करें तो यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ये सुख साधन की हम बात करें तो कैसा लगता है आपको? अब तो सारी चीज़ों का हो रहा है धीरे धीरे, लाइट आ गई, पहले लाइट भी नहीं थी। पहले लाइट भी नहीं थी जब हाँ। आप सब सौर ऊर्जा 10-15 लगवाई साल थी पहले 9th क्लास में पापा ने, पढ़ाई की वजह से। अच्छा। और तो सोशल मीडिया है जो काफ़ी एक, अगर उसे सही दिशा में उपयोग करें तो वो बहुत बड़ी चीज़ है आज की। तो जो सस्ता डाटा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, तो वो बहुत बड़ा तो वो आपने है। उसका भी, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया हो? हाँ, यूट्यूब से ही पढ़ाई की है मैंने। पढ़ाई की है? हाँ, उसी के सारे से जो टीचर हैं उसी से पढ़ाई की है, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की थी। तो अब आपने फिर कोचिंग फिर कहाँ पे की थी आपने, किस समय? कोचिंग नहीं की थी, बस फ्री निकल गया था। उसके बाद में मेंटरशिप ली थी दृष्टि की, फिर मॉक इंटरव्यू तो सारे कोचिंगों में दिए थे, फिर ऐसे ही सबके आशीर्वाद से हो गए। तो कहाँ पे आपने अपनी तैयारी करी? घर पे रह के की थी? कहाँ पे करी? मैं मुरादाबाद में जब फाइनल ईयर में रहती थी तब NCERT मंगाई थी, तो मैं सेल्फ ही पढ़ती थी। फिर इसके बाद में यूट्यूब पे देख देख कर टॉपर्स के इंटरव्यू जो और हैं, तो फिर और जो उसका सिलेबस है वो सारा देखा, जो 4 पेपर हैं, फिर खुद नोट्स बनाए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर प्रीवियस PYQ देखे, उस हिसाब से उस तरीके से मैंने किया। जी। अच्छा। तो फिर और अभी आप बता रहे थे दिल्ली वगैरह में आप तैयारी की? दिल्ली में मैं रही थी क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था, यहाँ पे फिर काम करना पड़ता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं, माइंड डिस्टर्ब, तो कि शांत माहौल में रह लेगी। फिर वहाँ का थोड़ा माहौल भी इस तरीके का है, तो वहाँ से मतलब सारी चीज़ों का हमें पता चलता रहता है, और मेरी सहेली वगैरह भी बन गई, तो उस हिसाब से उसी तरीके से। जी। तो कमजोरी जो कहते नहीं, परेशानी जैसे, मैं समझता हूँ कि कोई इस समय कमजोरी से, बुरा वक्त से, अच्छा वक्त से, समझ रहा हूँ कोई शायद ऐसा व्यक्ति जो इनसे ना गुजरा हो, तो ये कमजोरी जो होती है ना, कमजोरी हमें क्या सिखाती है? फिर मुझे लगता है ये हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं और ज़्यादा मजबूत करती है। आपके अगर मैं घर की स्थिति की बात करूँ तो आपकी घर की स्थिति कैसे रही थी जब आप पढ़ रही थी? जो मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब वो पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मतलब और सारी चीज़ों से ज़्यादा पढ़ाई को ही तवज्जो दी हर चीज़ में, कि कोई भी पैसे हैं किसी भी तरीके से, पहले पढ़ाई, वो सब चीज़ों में खर्च करा और सब चीज़ों को छोड़ कर। जैसे ऐसा लगता है जैसे लड़की पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं और जिक्र भी करते हैं कि वो गांव में जैसे ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि उनकी लड़की वहाँ जा रही है, तो कहीं ऐसा फील, ऐसा कहीं लगा आपको भी ऐसा? कहीं मेरे ऊपर ये सब प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने वो सारा, जब मेरे 10th में आए थे, 12th में नंबर अच्छे, तो वो सब उनके ऊपर था। वो था कि 12th में अगर नंबर अच्छे आए तो फिर फ्री पढ़ाई करना, बस फ्री। मतलब आपने अपना जो लक्ष्य, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया था। हाँ, और अन्य बातों को छोड़ते हुए। हाँ, फिर ये सारी चीज़ें मेरे मम्मी पापा अपने तक ही रोक लेते थे, मुझे इन सब चीज़ों को नहीं बताते थे कि क्या बोलते हैं लोग पीछे, क्या वो सब चीज़ें। अब ये एक मम्मी पापा जो हैं उन्हें भी मतलब सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सोशल प्रेशर से बचा कर रखें, उन्हें मतलब एक अच्छा माहौल दें, जिससे कि वो थोड़ा मेंटली रूप से डिस्टर्ब ना होकर पढ़ाई पर फोकस कर सकें। देखिए, मेरे साथ जो SDM पद पर चयनित है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अब भी यही इनके लिए शब्द बोलूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। हौसलों से इसलिए होती है कि पंख होते हुए भी अगर हौसला नहीं है तो उड़ान नहीं हो सकती। तो हौसला मैं अपनी बहन जी को मैं लाख लाख बधाई दूंगा, और लाख लाख मैं इनके लिए शुभकामनाएं करूँगा कि ये और भी ऊँचे पद पर ऐसी तरक्की करते रहे। तो अब SDM आपका चयनित हो जाएगा, ईश्वर आपको जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फिर आगे लक्ष्य बताइए, आगे क्या होगा? अभी तो जब मैं मतलब अधिकारी बन जाऊंगी, अब तो एक तो महिलाओं पे अच्छे से फोकस करूंगी, जो ग्रामीण बच्चे हैं और जो अच्छे से एक सपोर्ट करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों को, वो सब चीज़ें अच्छे से कोशिश करूंगी, अच्छे से अपने पद का सदुपयोग होना चाहिए और लोगों में मतलब एक अच्छे तरीके से। SDM जो पद होता वो बहुत ही जिम्मेदारी पद होता, क्योंकि तहसील स्तर पर
पद होता है। और उस पहले तो समर इंडिया में आपकी बेटी SDM पर चयनित हुई है, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे आपका भी धन्यवाद। आप अपनी पहले स्थिति बता दीजिए, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक आप जानिए। स्थिति तो हमारी आर्थिक बहुत स्थिति के विषय में। नाजुक है। 4.25 बीघे जमीन, सामने भी देखते हैं। हाँ 4.25 बीघे जमीन है, 4 बच्चे हैं और 2 हम हैं, 6 जने तो हम पलते ही हैं। तो आप क्या करते थे? हम साहब खेती करते थे, बटाई पे खेती ले ली, ठेके पे ले ली और भैंस पाल रही, उससे इन बच्चों का हमने पूर्ति करी। वो 4 बताए, बहन जी ने बताया अभी कि 4 बच्चे आप हैं, जी तो 4 पढ़ रहे हैं। 4 पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी लड़की ये है, इससे बड़ी, इससे छोटी, इससे भी लड़की है, इससे छोटी, फिर उससे लड़का है छोटा, फिर सबसे छोटा अच्छा, लड़का। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं बच्चे, क्योंकि एक कहते हैं नहीं, परिवार को पालना गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहा गया। तो ये बताइए, ऐसी कोई सी परिस्थिति आपके पास आई है, ऐसा समय आया जहाँ आपकी? ना इस बात को तो मत, वो बात बताने की भी नहीं है ना, हमसे दोबारा वो बैठ परिस्थिति से तो हम बहुत गुजरे। कभी पैसा भी नहीं है, कभी ब्याज पे भी लिया। जी। हाँ, और उस बात को तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा, गाँव, अब मैं गाँव की अगर बात करूँ तो गाँव जैसे मेरे छोटा सा गाँव है, जी और यहाँ से बिटिया अफसर बना, जी। तो ये जो सुख सुविधाएं, साधन, या इसके विषय में बताएंगे थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में? नहीं, सुख सुविधा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। बिजली भी नहीं? हाँ, बिजली भी जब पढ़ाई में दिक्कत आई तो मैंने सौर ऊर्जा लोन से ली। लोन से? बैंक से। लोन से सौर ऊर्जा लेकर बताइए, यही प्रेरणा। देखिए, अब मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो जो अंकल जी बता रहे हैं अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा, बिजली भी 3-4 साल से आई है। जब पढ़ने में दिक्कत आई, कभी वो लालटेन चले करें, कभी चिमली फूट जावे, कभी बालक गिरा दे, टेबल पैसा लंपू, तो फिर किसी दिन ऐसा का चिमली 2-3 दिन रखे कराया मैं, एक फूट भी जाओ तो दूसरी लगा लो। फिर बैंक से मैंने सौर ऊर्जा ली, मैंने पढ़ो। वो भी कर्ज से बता रहे हैं? हाँ, कर्ज से ली मैंने, बैंक से कर्ज लिया था। तो आज ये बताइए, आज जो हमारे चैनल पर भी दर्शक जुड़ रहे हैं और देखेंगे अफसर बिटिया को भी, तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिताओं से, क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों? देखिए, घर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, घर की जो जिम्मेदारी होती है वो माँ के ज़्यादा कंधों पर बोझ होता है, और खासकर जब बिटिया अफसर बनने के राह पर चले, तो माँ से भी जानकारी कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ समर इंडिया चैनल में, और सीधा मैं बात करूंगा कि अब माता जी हैं, ये पहले तो समर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत आपका। आप ये बताइए, आपकी बिटिया यहाँ आज अफसर बनी है, तो आप बताइए कि कैसा महसूस कर रही है? बहुत खुशी अनुभूति हो रही है। बहुत खुशी होगी। जहाँ तक अपनी अफसर बिटिया के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपके काम वालों कितना घर में, खेत में? हाँ, खेत में भी काम करवाया, घर भी पढ़ाई भी करी है, घर में भी काम करवाया। मैं खुद आंगनवाड़ी हूँ। अच्छा, कभी ये पढ़ने बैठी हो और कभी ऐसा समय है कि आपने काम को कहा, तो कभी ऐसा कुछ नहीं करना, अभी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं नहीं कर रही? खुद उसकी रुचि क्या मैं काम करूँ, खुद मम्मी का हाथ बटाऊँ, जब उसे टाइम लगाया खुद काम करेगी। बेटी का आपने किस तरीके से हौसला बढ़ाया? पढ़ना ही है, आगे बढ़ना है, तो क्या शिक्षा देती थी अपनी बिटिया? और किसी बातों में पढ़ना ना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है। हमारे टाइम बेटी हो या बेटा हो बराबर है। हाँ, ये बात हमें तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो बराबर है। तो बेटी पढ़ेगी तो हमारा भी नाम होएगा। तो देखिए, बेटी हो या बेटा, यही एक आगे बढ़ाने का यही एक तत्व होता है, यही रास्ता है। बेटी भी बेटे के बराबर है और बेटा तो बराबर है ही। कभी भी बेटी और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए। तो और बताइए, और कुछ कहना चाहेंगे? और बताइए आप। वो तो और जो बिटिया के लिए और उन माँ के लिए, क्योंकि माँ जिम्मेदार होती है, बहुत ज्यादा माँ को सीखना चाहिए कि अपनी बेटी पे इतना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, मैं अपना काम से थोड़ा बचा कर रखें और अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे संस्कार दें उन्हें। जभी तो माँ सिखाएगी, जभी तो बेटी पढ़ाई में मेहनत करेगी जी, जभी सीखेगी। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था, जो इस समय कुमारी निधि जी जो SDM के पद पर चयनित हुई हैं, और आप हमारे समर इंडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हमारे नए दर्शक समर इंडिया चैनल से जुड़े हुए हैं,
तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको समर इंडिया चैनल बिल्कुल हकीकत और सही हम तक पहुँचाने का काम कर रहा वो समर इंडिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और बिटिया को भी जय हिंद।